नमस्कार दोस्तों। ओशो ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि 110 को अपनी बुक द बुक ऑफ सीक्रेट्स में समझाते हुए कहा है कि ये यूनिवर्स जो है एक एम्प्टी शेल है जहाँ पे आपका माइंड फ्रॉलिक कर रहा है इन्फिनाइटली, एक मिस्टीवियस एक्शन कर रहा है, एक प्लेफुल एक्शन कर रहा है इन्फिनाइटली। और एक्टिविटी जो है वो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे आप मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते, है ना। आपको अपने जीवन को चलाने के लिए भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब कैसे आप 24 घंटे मेडिटेशन में रह सकते हैं? उन 24 घंटे में आप अपने आप को एक डूअर की तरह ही एक्यूमुलेट करते हैं। सिर्फ 1 घंटा ही ऐसा होता है जहां आप इस चीज़ को ड्रॉप कर पाते हैं, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं या आप कुछ गेम खेलते हैं, क्या है ना। जबकि पूरा दिन आप मेडिटेशन में बना सकते हैं। आप 24 घंटे आप अपने मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं जब आप अपने काम को बर्डन नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते और उसके बारे में वरिड नहीं होते। अब ये कब होगा? जब आप अपने काम को भी एक प्ले की तरह करेंगे और रिजल्ट को सोचे बिना। देयर इज़ नो रिजल्ट, द वेरी प्रोसेस इज़ ब्लिसफुल। और अगर आप जब ऐसे सोच के करेंगे और इन्जॉय करते हुए अपने काम को करेंगे, वो काम भी परफेक्ट होगा। ये कोई सीरियस थिंग नहीं है। जैसे हम प्ले में यू एन्जॉय द प्रोसेस इन वर्क, द प्रोसेस इज़ नॉट बीइंग एन्जॉयड, द गोल एंड इज़ इम्पॉर्टेंस। जब हम प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करते तब हमें एंड इम्पॉर्टेंट रखता है। आप जो भी काम करें उसे इन्जॉय करके करें। अगर आप उसे इन्जॉय करके नहीं करते तो एंड जो है वो फुटाइल होगा, एंड मीनिंगफुल नहीं हो सकता, ठीक है। आप जो भी करें, व्हाट्सएवर यू आर डूइंग, आप उसमें टोटलिटी रख के, पूरा टोटली इन्वॉल्व होके इन्जॉय करते हुए करें। एंड इररेलेवेंट होना चाहिए, एंड की चिंता नहीं होनी चाहिए। आप खेल रहे हैं, आप इन्जॉय कर रहे हैं। कृष्णा भी अर्जुन को यही कहते हैं गीता में कि फ्यूचर जो है वो डिवाइन के हैंड्स में है, आप सिंपली करें। कृष्णा की सारी लाइफ जो है वो एक प्ले है, एक खेल है। वो उसको पूर्णता से एंजॉय करते हुए कर रहे हैं। उनको रिजल्ट की चिंता नहीं है। अर्जुन को इसीलिए कृष्ण समझा रहे हैं कि देखो, इसीलिए हमें मुश्किल लगता है क्योंकि रिजल्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट रखता है हमें, है ना। दिस होल थिंग सीम्स टू बी एब्सर्ड। अब वॉर जो है, वॉर जैसे सीरियस अफेयर में कैसे हम प्लेफुल हो सकते हैं? अब वॉर है, वॉर तो इतना सीरियस चीज़ है, आप उसको इन्जॉय नहीं कर सकते, आप उसको खेल कैसे मानेंगे? अब कृष्णा इंसिस्ट कर रहे हैं कि यू हैव टू बी प्लेफुल, यू हैव जस्ट ए वॉरियर, डोंट गेट वरिड अबाउट द रिजल्ट। आप उसको सिर्फ एक खेलें, एक प्ले की तरह करें। इसको ग्रेशियस वन प्ले। द यूनिवर्स इज ए एम्प्टी शेल where your mind goes on playing infinitely। आपको मेडिटेशन में अपने माइंड को जस्ट देखना है, जैसे बच्चे खेल रहे हो, जंपिंग आउट ऑफ ओवरफ्लोइंग एनर्जी। दिस एनर्जी गोज अप एंड डाउन। अब क्या है, मेडिटेशन में भी आपको बहुत थॉट्स आते हैं। कभी वो थॉट्स अच्छे वाले होते हैं, कभी वो बुरे वाले होते हैं। कभी वो एनर्जी ऊपर जाती है, कभी वो एनर्जी डाउन जाती है, कभी वो बहुत सारे शेप्स लेती है, कभी बहुत सारे फॉर्म्स लेती है। अब शिवा क्या कह रहे हैं? ग्रेशियस वन प्ले, अपने उस प्ले को ग्रेशियस बनाइए, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, ईस्ट में विलेजेस में दुकानदार जो है वो बहुत प्रॉफिट मेकर नहीं होते, ठीक है। ओशो कहना है कि मैं अपने दादाजी को जानता हूँ जो एक बहुत अच्छे क्लोथ के मर्चेंट थे। और मैं देखता था कि जैसे कस्टमर आते थे वो ज़्यादा रेट बताते थे, फिर एक खेल सा चल पड़ता था, है ना। और वो कम ज़्यादा पैसे करवाते थे और इस खेल में उनको दोनों को बड़ा मज़ा आता था, जिसको वो भी इंजॉय करते थे। अब जो भी दुकान पे आता था वो यही पूछता था, दादाजी कहाँ हैं?
और इससे जो ओशो जी के पिताजी हैं और उनके जो सारे अंकल्स हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते थे कि ये क्या है? एक फ़िक्स प्राइस भी रखा जा सकता है, ये क्या दादाजी खेल खेलते रहते हैं? कभी 2 कम कर रहे हैं, कभी 2 ज़्यादा कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हुँ? क्योंकि उनके साथ वो कम ज़्यादा कर सकते थे। अब तो सारे दादाजी को ही पूछते थे और सारे एन्जॉय करते थे। अब वेस्ट में क्या होता जा रहा है कि फ़िक्स्ड शॉप की रेट हो रही है। लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गए हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट मोटिवेटेड हो गए हैं। वो सोचते हैं क्यों टाइम वेस्ट किया आपने। थिंग्स कैन बी सेटल विद इन मिनट, तो उसके लिए इतनी ज़्यादा खचपच क्यों करनी। अब ये तो मशीनें भी कर सकती हैं, फिर बिजनेसमैन या कस्टमर की क्या ज़रूरत है। तो ओशो कहते हैं कि यही प्ले होना चाहिए अपने काम में, ऐसे ही प्लेफुली ही करो जैसे उनके दादाजी करते थे, है ना। ओशो कहते हैं कि एक पेशेंट को बहुत अमीर था, वो एक साइको एनालिस्ट के पास जो था वो जाता था, जिसके पास बहुत पेशेंट आते थे। तो सब पेशेंट को वो क्या करता था, एक टेप रिकॉर्डिंग करके भेज देता था, क्योंकि उसके पास वक़्त नहीं था इतना, ताकि वक़्त बचे। तो वक़्त बचाने के लिए क्या करता था, टेप रिकॉर्डिंग में उनको जो है उनकी जो कंसल्टेंसी है वो भेज देता था। अब जब वो अमीर आदमी उससे जाता है, तो पेशेंट पूछता है आज तो आपकी अपॉइंटमेंट थी, तो आपने बात नहीं करी है कि क्या नहीं किया? तो पेशेंट कहता है मैंने भी टेप रिकॉर्डर में जो है रिकॉर्डिंग करके आपको फीडबैक भेज दिया है। तो ये सब जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं कैलकुलेशन की बातें, ये मैकेनिकल चीज़ें हैं, ठीक है? पर्सन्स जो हैं वो डिसअपीयर हो गए हैं और मोर काइज़ेशन आ गई है। अब वो गाँव वाली चीज़ें नहीं रही, ठीक है? अब वो वर्थ नहीं रहे, ठीक है? जहाँ एक गेम हुआ करता था, ठीक है? गेम्स कभी भी टाइम सेविंग नहीं हो सकती, और गेम्स में जहाँ आपको मज़ा आ रहा है, वहाँ कभी भी टाइम सेव नहीं हो सकता आपको। सो बीइंग प्लेफुल इज़ वन ऑफ द डिफरेंट बेसिस ऑफ द मेडिटेटिव प्रोसेस। ये डीपेस्ट बेसिस है मेडिटेटिव प्रोसेस में रहने का। अब ओशो कहते हैं कि मेरे पास लोग आते थे, कहते थे कि मेडिटेशन में मैं खुश हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, पर कुछ भी हो नहीं रहा, नथिंग एल्स इज़ हैपनिंग। अब वो नथिंग एल्स में प्रॉफ़िट ढूँढ रहे हैं। अब वो मेडिटेशन में भी क्या ढूँढ रहे हैं? प्रॉफ़िट ढूँढ रहे हैं। उनके लिए जैसे साइलेंस और हैप्पीनेस तो कुछ है ही नहीं, ये तो वेग चीज़ें हैं, है ना? तो आप उसको पॉसेस नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा उसको, लोगों को कैसे आप दिखा सकते हैं? ठीक है? तो बिज़नेस माइंड है ये। तो मेडिटेशन में भी आके अगर ये सोच है, तो हमारा क्या है, बिज़नेस माइंड है कि प्रॉफ़िट कैन बी मेड आउट ऑफ मेडिटेशन। व्हाट प्रॉफ़िट, क्या हमें प्रॉफ़िट क्या मिलेगा मेडिटेशन से? अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं, तो अगर आप प्लेफुल नहीं हैं, यू कैन नॉट बी मेडिटेटिव। सो इफ़ यू आर नॉट प्लेफुल, यू कांट बी मेडिटेटिव। बहुत लोग जो हैं अपने माइंड के प्रति अनकॉन्शियस होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि थॉट्स में कैसे चल रहा है, थॉट चल क्या रहा है हमारे थॉट्स में, बहुत अनकॉन्शियस होते हैं, उनको नहीं पता माइंड कहाँ उनको दौड़ा के लेके जा रहा है। अपने आप ही वो एसोसिएशंस भी बना लेते हैं, जैसे एक कुत्ता भौंक रहा है सड़क पे, इफ डॉग इज बार्किंग, तो अपने आप ही वो एसोसिएट कर लेते हैं अपने फ्रेंड के पास जिसके पास एक डॉग था, और उससे एसोसिएट करके उसकी जो सुंदर बीवी है उसको भी इमेजिन कर लेते हैं माइंड में, है ना। ये सब जो डॉग है एक ट्रिक है, एक खेल है, ठीक है? आपके माइंड का खेल है ये, जो एक आपको एक डेफ़िनेट ट्रैक पे ट्रैक कर रहा है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि ये ट्रैक फ़िक्स्ड है। ये कुत्ता सेम सिचुएशन में जब भी बार्क करेगा, तभी दोबारा ये ट्रैक जो है हमारा माइंड फ़ॉलो कर लेगा। इस चीज़ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करे गए। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन को जो है टच किया, और एक पर्टिकुलर मेमोरी जो है रिलीज़ हुई उन पॉइंट से। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोड टच करवाए, सेम स्पॉट इन द ब्रेन पे, तो सेम मेमोरी जो है स्टार्ट्स होने लग गई। यू आर रिमेम्बरिंग समथिंग मैकेनिकली। और जिस पर्सन पर ये शोध किया गया, उसने ये महसूस किया कि वो मास्टर है ही नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रोड वहाँ पे टच हुआ, वो मेमोरी जो है रिकॉल हो जाती है। अब साइंटिस्ट ने कहा कि आगे हम इन सेंटर्स को कट करने में सक्षम हो पाएंगे, जो कि एंग्जाइटी, एंग्विश देते हैं, ठीक है। अब ओशो कहते हैं कि मैंने भी ये एक्सपेरिमेंट जो है बहुत सारे डिसाइपल पे किया। तो एक चीज़
जो दोहरा रहे थे, जो एक सर्कल में घूमे जा रहे थे, जब तक वो एक विटनेस नहीं बने, वो एक ही चीज़ को, पैटर्न को, माइंड के पैटर्न को दोहराए जा रहे थे, जब तक वो विटनेस नहीं बने। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप अपनी वाइफ़ से सेम बातें करते हैं, 1 सप्ताह के बाद, तो उसका रिएक्शन भी सेम होता है। देखा होगा, क्योंकि पैटर्न जो है फिक्स बन जाते हैं। सो इफ़ यू आर प्लेफुल इन लाइफ़, तो आप माइंड के साथ भी प्ले कर सकते हैं। इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग, बी ए स्पेक्टेटर। डोंट से गुड, डोंट से बैड, डोंट कंडेम, डोंट एप्रिशिएट। अगर आपको कोई एक नेकेड वुमन भी दिखाई देती है टीवी में, तो आप उसके बारे में कुछ भी धारणा मत धारिए, अच्छी या बुरी। बस आप उसको विटनेस होके देखिए। सिर्फ़ आपको देखना है, आपको सिर्फ़ एक विटनेस रहना है। तो आप क्या करेंगे, यू कैन बी प्लेफुल विद माइंड, तब आप माइंड के साथ भी खेलना सीख जाएँगे। और जब आप माइंड के साथ खेलना सीख जाएँगे, तो इट विल ड्रॉप, ठीक है? और ये तभी हो सकता है जब आप, इफ़ यू आर नॉन सीरियस, आप जो है एक प्लेफुल की तरह ले रहे हैं। ये तब नहीं हो सकता जब आप सीरियस हैं। तो ग्रेशियस वन प्ले, द यूनिवर्स इज़ एन एम्प्टी शेल वेयरइन माइंड फ्रॉलिक्स इन्फिनाइटली। ये यूनिवर्स एक एम्प्टी शेल है, जहाँ हमारा माइंड जो है फ्रॉलिक कर रहा है इन्फिनाइटली। आप भी विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई ये 110 विधि को प्रैक्टिस कीजिए और माइंड को एक ब्यूटीफुल सर्वेंट बनाइए, ना कि एक डेंजरस मास्टर। थैंक यू। नमः शिवाय।